नमस्कार, स्वागत है आपका आधुनिक टाइम्स पर और मैं हूं आपके साथ मोदी। आज देश को आज़ाद हुए 7 दशक के पार हो चुके हैं। इस तरह के बदलते परिवेश में आज़ादी के जनक महात्मा गांधी एवं हरित क्रांति के प्रणेता लाल बहादुर शास्त्री के त्याग में जीवन की प्रासंगिकता के भारत के उत्थान में सदैव अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी। आज भारत के बदलते स्वरूप में दोनों महापुरुषों के जीवन प्रणाली, सोच एवं कार्य करने का हर तरीका परिलक्षित भागता है और दोनों महापुरुष की जन्मतिथि संयोग से एक ही दिन 2 अक्टूबर है। आज आप और हम इस खुली हवा में आज़ादी से सांस ले पा रहे हैं, तो उसमें बापू का एक बहुत बड़ा योगदान है। बिना हथियार, बिना हिंसा के दुश्मन के मंसूबों को कैसे नाकामयाब किया जाता है, ये गांधी जी से बेहतर और कोई नहीं जानता। हमें बापू से ये सीखना चाहिए कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने पूरे देश को बताया कि हर लड़ाई खून खराबे से पूरी नहीं होती। लड़ाई अहिंसा का रास्ता अपनाकर भी लड़ी जा सकती है और जीती भी जा सकती है, चाहे वो देश को आज़ाद करवाने की ही लड़ाई क्यों न हो। महात्मा गांधी को विश्व पटल पर अहिंसा के प्रतीक के तौर पर जाना जाता है। आज देश को आज़ादी के बाद लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उतारने में महात्मा गांधी का जिस तरह का महत्वपूर्ण योगदान है, उसी तरह लाल बहादुर शास्त्री को अल्पकाल में ही देश को आत्मबल प्रदान करने एवं स्वावलंब बनाने में की गई कार्रवाई को कभी भुलाया नहीं जा सकता। देश को स्वच्छ बनाने में आज गांधी जी का एक सपना साकार होता नजर आ रहा है। गांधी जी की सोच एवं विचार का ही प्रभाव है कि देश का गरीब भी आज सत्ता का मालिक है। इसी तरह शास्त्री जी द्वारा देश को अन्य क्षेत्र में स्वावलंब बनाने की दिशा में उठाया गया हरित क्रांति का कदम काफी महत्वपूर्ण कदम है। शास्त्री जी का ही नारा है, जय जवान जय किसान। देश को मजबूत बनाने एवं देश की अस्मिता की रक्षा करने में, हर चुनौती स्वीकार करने में किसान एवं जवान की भूमिका ही महत्वपूर्ण होती है। इस तथ्य को समझना बहुत जरूरी है कि देश को आज़ादी दिलाने में गांधी जी के महत्वपूर्ण योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। गांधी जी ने आज़ादी दिलाई पर देश को सही ढंग से चलाने की प्रेरणा लाल बहादुर शास्त्री के कार्यशैली से मिलती है। आज देश विकट परिस्थितियों के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ कोरोना जैसे खतरनाक संक्रामक बीमारी से जूझ रहा है, जिसने देश की आर्थिक रीढ़ को तोड़ रखा है, तो दूसरी ओर पड़ोसी देश चीन एवं पाक की नापाक हरकतें हर समय सीमा पर युद्ध जैसी स्थिति बना रखी है। इस तरह के हालात में देश को बचाने के लिए दोनों महापुरुषों के सिद्धांत को अमल में लाना बहुत जरूरी है। देश का जवान तो सीमा पर दुश्मनों से लोहा ले रहा है, पर देश को आत्मनिर्भर बनाने में देश का किसान एवं देश का श्रमिक वर्ग अपने आप को अपेक्षित महसूस कर रहा है। जबकि देश की हर सरकार किसानों के हित की लड़ाई लड़ती रहती है और उसकी बात भी करती है, पर हर बार देश का किसान बिचौलिए का शिकार होकर आत्महत्या तक करने को मजबूर हो जाता है। उसकी फसल का वास्तविक मूल्य आज तक नहीं मिल पाया है। फिर देश में हरित क्रांति कैसे हो पाएगी? इस परिवेश में शास्त्री जी के जय किसान के नारे की प्रासंगिकता पर विचार करना होगा, तभी देश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिल सकती है। दूसरी ओर देश की सरकारें विनिवेश के नाम से देश में फिर से विदेशियों को घुसने का मौका दे रही है, जिसे निकालने में कई देशभक्तों ने अपनी आहुति दे दी, जिसको देश से बाहर निकालने में गांधी जी ने पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। शास्त्री जी ने अपनी जान दे दी, पर देश की अस्मिता को गुलाम नहीं होने दिया। आज के परिवेश में दोनों महापुरुषों के सिद्धांत को अमल में लाना बहुत जरूरी है। आज विश्व में जहां भी हम जाते हैं तो गांधी के देश से कहकर हमारा परिचय किया जाता है। यह वैसा ही है जैसे कोई अमेरिका के बारे में अब्राहम लिंकन और थॉमस जेफरसन या अफ्रीकी नागरिकों की पहचान नेशनल मंडेला से होती है। आज कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। मौतों का आंकड़ा 10 लाख पार हो चुका है। ऐसे भयावह दौर में बापू याद आते हैं, क्योंकि उन्होंने तकरीबन 100 साल पहले 1918 में शारीरिक दुर्बलता के बावजूद न सिर्फ स्पेनिश फ्लू से पीड़ित रोगियों की सेवा की, बल्कि खुद को महामारी से बचाए भी रखा। बापू ने प्लेग के खिलाफ जंग में भी तमाम जिंदगियां बचाई थी। सेवा के साथ साथ स्वच्छता, संयम, संतुलित भोजन और व्यायाम के जरिए उन्होंने इन महामारियों को हराया था। वह खुद जब भी बीमार हुए तो उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा को प्राथमिकता दी और प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत बनाने वाले उपायों पर अमल करते रहे। जरूरत पड़ने पर उन्होंने आइसोलेशन भी अपने आप को किया।
युवावस्था से ही बापू रोजाना लगभग 18 किलोमीटर पैदल चलते थे। लंदन में बैरिस्टर की पढ़ाई के दौरान वह रोजाना सुबह 5:30 बजे उठकर 8 मील टहलते थे। रात में भोजन के बाद भी वह 45 मिनट टहलते थे। उनका यह क्रम 40 साल तक बरकरार रहा। देश में आज़ादी के आंदोलन में वर्ष 1913 से 1948 तक वह 79,000 किलोमीटर पैदल चले। यह पृथ्वी के चक्कर का दोगुना है। इसलिए आज हमें स्वस्थ रहने के लिए भी गांधी जी के पथ पर चलना बहुत जरूरी है। गांधी जयंती के मौके पर उनके बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे शब्दों पर गौर करना बहुत जरूरी है। एक राजनीतिक के तौर पर, एक संगठक के तौर पर, जन नेता के तौर पर या फिर एक नैतिक सुधारक के तौर पर, महानता में वो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में है कि इन सबसे ज़्यादा महान है, क्योंकि इनमें से कोई भी आयाम या गतिविधि उनकी मानवीयता को सीमित नहीं कर पाती, बल्कि सबको उनसे ही प्रेरणा मिलती है। गांधी को ऐसे ही याद किया जाना चाहिए कि वो एक महात्मा थे और अंतिम सांस में उनके राम का नाम था। ऐसे थे देश के राष्ट्रपति, हम सब के बापू। आधुनिक कुटुंब भी गांधी जयंती के शुभ अवसर पर गांधी जी को कोटि कोटि नमन करता है और आज बापू के दर्शन से प्रेरित होकर ही भारत आत्मनिर्भर अभियान की ओर आगे बढ़ रहा है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप भी कोरोना जैसी बीमारी से सावधानी बरतें, हाथों को 20 सेकंड तक बार धोएं, सामाजिक दूरी को बनाकर रखें और सरकार के दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन करें। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए आधुनिक टाइम्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।